जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं नंदगांव की कथा लेके आई हूँ। ये कथा बहुत ही अच्छी है, समझने लायक है। और ये कथा एक सच्ची घटना पर आधारित है। अभी पिछली वीडियो मैंने कथा की डाली थी, उसमें तबीयत ख़राब की वजह से थोड़े भाषा में मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गई बोलने में। किसी ने मुझे कमेंट करके कहा कि आपको अपनी शब्दों में सुधार लाना चाहिए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा सुझाव मुझे दिया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, यदि कोई कहीं त्रुटि हो जाए तो उसको क्षमा किया करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को यह कथा पसंद आई या नहीं, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है। मैं भी जानना चाहती हूँ कि जो कथाएं मैं बनाती हूँ आप लोग को पसंद आती हैं कि नहीं आती। और जितनी भी मैं कथाएं डालती हूँ, भले ही वो कुछ अपने मन से उसको बैठा के अपने सोच विचार से उसमें थोड़ा बहुत उसमें भले ही परिवर्तन मैं कर दूं, लेकिन जितनी भी कथाएं मैं बोलती हूँ सब सच्ची घटना पे बताती हूँ। मैं सब गुरुओं के मुखारबिंद से सुनकर ही बोलती हूँ, कभी अपने मन से कोई कथाएं नहीं बनाती। चलिए कथा की ओर चलते हैं। अगर कथा अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा। ये नंदगांव की कथा है। ये नंदगांव भी वृंदावन में ही है, थोड़ा इधर उधर है, लेकिन ये सच्ची घटना है। नंदगांव की कथा है। वहाँ एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक पत्नी, एक पति, भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी के बच्चे, बहुत खुशहाल परिवार था। उस परिवार में का जो बड़ा बेटा था उसका नाम था बिरजू और उसकी पत्नी का नाम राधा था। देखिए प्रभु की माया, भगवान किसको कब कैसे एक नई दिशा देंगे, उसका उद्धार कैसे करेंगे, ये सिर्फ परमात्मा ही तय करते हैं, हमारे आपके बस में नहीं। बस आप लोग उनको याद करते रहिए, उनका नाम लेते रहिए, कल्याण बखुद वो करेंगे। तो जैसे तैसे उनका परिवार चल रहा था, खुशहाल परिवार था। और इतना बिरजू अपने राधा नाम की पत्नी से प्रेम करते थे, इतना करते थे कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि वो कितना प्रेम अपने पत्नी से करते थे और उनकी पत्नी भी अपने पति से कितना प्रेम करती थी। एक दूसरे के बगैर वो रहते नहीं थे। वो अपनी पत्नी के साथ साथ रहते और पत्नी भी अपने पति के साथ साथ रहती, सेवा करती उनके चरणों की, उनके हाँ में हाँ मिलाती। बिरजू भी उनके साथ में साथ मिला के जीवन यापन कर रहे थे। जैसे तैसे बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी कर दिया उन्होंने, बिरजू ने। माता पिता का देहांत हो गया और कुछ समय बीता तो उनकी पत्नी बीमार हो गई। और ये देखिए, बिरजू और राधा इतने कृष्ण और राधा के अनन्य भक्त थे, इतने अनन्य भक्त जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बहुत पूजा पाठ करते थे। तो बीमार हो गई राधा, बीमार हो गई तो बिरजू बहुत परेशान हो गए। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, चिकित्सकों को दिखाया, वैद्यों को दिखाया। उसके बाद धीरे धीरे वो उसकी पत्नी स्वस्थ नहीं हुई, अस्वस्थ होती गई और कुछ महीनों के बाद वो भगवान को प्यारी हो गई। कुछ दिन तक तो रोते गाते बिरजू अपने परिवार के साथ अपने घर में अपने बेटे बहुओं के साथ रह रहे थे, लेकिन अचानक से बिरजू पागल हो गए। बस वो एक ही रट लगाते कि हे राधा तुम कहाँ हो, मुझसे आके मिलो, नहीं मैं मर जाऊँगा। तो किसी ने उनसे मजाक में कह दिया कि बिरजू तुम्हारी राधा तुम्हें मिलेगी। तो बिरजू ने कहा कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं वहाँ जाऊँगा। तो उसने कहा कि चले जाओ वृंदावन में, वहाँ राधा राधा पुकारोगे और तुम्हारी राधा तुमसे मिलने आएगी। और वो भटकते भटकते, क्योंकि उनका दिमाग खराब हो गया था, लोग उनको पागल बुलाते थे कि अपनी पत्नी के प्रेम में ये पागल हो गया है। उसके मरने का, उसके न रहने का सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो वृंदावन में गए। वृंदावन में बिरजू गए, वहाँ सिर्फ रोते थे और राधा को पुकारते थे कि राधा तुम कहाँ हो, आ करके मिलो। कई दिन लगातार यह सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन राधा ने ललिता से कहा कि जमुना के तट पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुझे रोज़ पुकारता है, चिल्लाता है
उसके दर्द को मैं महसूस करती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। तो ललिता ने कहा, देखो राधा, वो तुम्हें नहीं पुकार रहा है, वो अपनी पत्नी को पुकार रहा है। उसकी पत्नी का नाम भी राधा था। वो पागल हो गया है अपनी पत्नी के प्रेम में। वो इतना अपने पत्नी से प्रेम करता था। तो राधा ने कहा कि तब तो उसकी पत्नी बनकर मुझे जाना होगा, क्योंकि जो दर्द इसके पुकार में है वो एक भक्त के ही पुकार में हो सकती है। उसने अपनी पत्नी को ही सब कुछ मान लिया, तो मेरा उद्धार करने का कर्तव्य और फर्ज बनता है। मैं इसको दर्शन देने जाऊंगी, इसकी पत्नी का रूप पकड़ कर जाऊंगी। और वो जमुना के तट पे बैठ के बस राधा को एक पेड़ से लिपट करके बस यही कहता था कि हे राधा, तुम कहाँ हो, आके मुझसे मिलो, नहीं मैं मर जाऊंगा। हे राधा कहाँ हो, बस यही रोज का उसका क्रम था, रोज यही करता था। तो वो क्या किया कि ललिता ने कहा कि कहाँ जाओगी राधा, वो अपनी पत्नी को पुकार रहा है। राधा ने कहा, नहीं, मुझे अब जाना होगा। राधा ने उसकी पत्नी का रूप पकड़कर, उसकी पत्नी की तरह बनकर, उसकी पत्नी का रूप पकड़कर उससे मिलने गई। जब मिलने गई तो बिरजू ने राधा को पकड़ लिया और गले से लगा लिया। देखिए, वो तो माँ हैं, वो तो हमारे कृष्ण की राधा रानी है, वो हमारी ठकुरानी है। और जिसको वो अपने गले से लगा लेती हैं वो कितना बड़ा भाग्यशाली होगा। तो राधा रानी ने उसको अपने गले से लगा लिया। फिर उसने कहा कि राधा, तुम कहाँ चली गई? तो राधा ने कहा कि अब समय आ गया था मुझे आपसे दूर जाने का, मैं तो यहीं हूँ, मैं कहाँ गई हूँ? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भी लेके चलो अपने साथ। अब वो जिद पकड़ के बैठ गया कि नहीं, मुझे भी तुम्हारे ही साथ रहना है। अब राधा रानी मजबूर हो गई, उसको छोड़ के जा भी नहीं सकती। तो राधा रानी ने उनको दर्शन दिया। दर्शन देके कहा कि चलो चलो, तुम मेरे चरणों के पास बैठोगे। उसकी मुक्ति हो गई। देखिए, हम भगवान को ढूंढते हैं जंगल में, वन में, मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारा परिवार किस रूप में हमको भगवान मिले हैं, इसकी कदर हम लोग करते नहीं। करना चाहिए, सबको उतना ही मान सम्मान देना चाहिए। एक दिन अगर प्रेम करोगे, लगन लगाओगे, तो एक दिन भगवान का दर्शन खुद ब खुद हो जाएगा। किसी का अपमान मत करो। ऐसी कथाएं बनाती हूँ तो मुझे भी बहुत कष्ट होता है, मेरे भी आंखें भर आती हैं। लगता है कि नहीं, कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ सच्चाई ऐसी है जीवन की जो इंसान कहता है तो खुद भी भावुक हो जाता है। अभी के लिए मेरी कथा समाप्त हुई। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।